पुराना खंडर था। उस खंडर के पास से जो व्यक्ति गुजरता था, एक हाथ जमीन से बाहर निकलकर उसे जमीन के अंदर खींच लेता था। सब गांव वाले मिलकर ये तय करते हैं कि कोई भी व्यक्ति रात होने के बाद खंडर की तरफ नहीं जाएगा। फिर जब बहुत दिनों तक कोई भी व्यक्ति उस खंडर के पास से नहीं गुजरता, तो वह कटा हुआ हाथ परेशान होकर जमीन से बाहर निकल आता है। वहाँ उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है। फिर वह हाथ उसे अपने साथ उड़ा ले जाता है और उसी खंडर के पास पहुंचकर उसे भी अपने साथ जमीन के अंदर ले जाता है। अब अगर हमने उसका सामना नहीं किया तो वो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर हमें उसका खात्मा करना है तो पहले हमें उसके ठिकाने के बारे में पता लगाना होगा। मेरे पास एक तरकीब है सरपंच जी, जिससे हम उसके ठिकाने का पता लगा सकते हैं। अरे गांव वालों, तुम्हारा नाश मिटे, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? फिर सब गांव वाले चाचा को उस खंडर के पास उतार देते हैं और खुद वहां से भागकर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तभी वह कटा हुआ हाथ जमीन से बाहर निकलता है। फिर देखते ही देखते वह हाथ चाचा को अपने साथ जमीन के अंदर खींच कर ले जाता है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमने चाचा के पैर पर रस्सी बांधी हुई है। अब इस रस्सी की मदद से हम उन तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ये रस्सी भी इसी ओर जा रही है। फिर सब गांव वाले उस रस्सी का पीछा करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में वह उस शैतान के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। उन्हें सामने एक चुड़ैल दिखाई देती है। उसके दोनों हाथ कटे हुए होते हैं। वहीं पास में सब गांव वाले एक पिंजरे में कैद होते हैं। बस कुछ ही देर और फिर मैं तुम सबके हाथों को काट कर उनकी बलि दूंगी। फिर मेरे ये दोनों हाथ वापस मेरे शरीर से जुड़ जाएंगे। वो देखो भाइयों, लगता है सबसे पहले वो इन्हीं की बलि देंगे। तुम जल्दी जाओ और उन्हें वहाँ से आजाद करवा कर लाओ। अरे मंगल, तूने ही मुझे मौत के मुंह में धकेला था ना। तू एक बार वापस गांव चल। चाचा, अभी मैं एक गलती और करने वाला हूँ। उसके लिए पहले से आपसे माफी मांगता हूँ। ऐ चुड़ैल, हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखा। मैं तुझसे नहीं डरता। अरे मर गया रे। फिर वह दोनों कटे हुए हाथ चाचा पर हमला कर देते हैं। तभी एक गांव वाला जाता है और दोनों हाथ काट देता है। मेरे दोनों हाथ ही काट दिए? इनके बिना तो मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगी। चुड़ैल भाग जाती है। तब मंगल सब गांव वालों को आजाद करवाता है। वो रोज रात में आती और गांव वासियों का दरवाजा खटखटाती और उनसे शराब मांगती। गांव वासियों की शराब ना देने पर वो चुड़ैल उन्हें मार देती। एक दिन हरिया अपने खेत से थकार कर शाम को घर लौटता है। पूनम और हरिया खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर से आवाज आती है, मैं शराबी, मैं शराबी। यहाँ हमारे खाने के पैसे नहीं हो पाते और यहाँ ये चुड़ैल, इसको रोज शराब पिलानी पड़ती है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने इस शराबी चुड़ैल को कितनी शराब पिला दी है, पर ये बिल्कुल बाज नहीं आती। रोज ही हमारे दरवाजे पर शराब मांगने आ जाती है। इसका कोई ना कोई इलाज निकालना ही पड़ेगा। पूनम अलमारी से एक शराब की बोतल निकालकर दरवाजे के नीचे से चुड़ैल को दे देती है। मैं शराबी, मैं शराबी। चुड़ैल ऐसा बोलकर शराब पीते पीते वहां से गायब हो जाती है। मुझे शराब दो या मौत दो। चुड़ैल बड़ी देर तक हरिया के पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाती है। चुड़ैल के काफी देर तक गेट खटखटाने पर भी उनके पड़ोसी जब चुड़ैल को शराब नहीं देते तो चुड़ैल गुस्से में आकर उनका गेट तोड़ देती है और उन्हें जान से मार देती है। अगले दिन सारे गांववासी एकत्रित होते हैं और हरिया के पड़ोसी का अंतिम संस्कार करते हैं। सारे के सारे गांव के लोग एक साथ बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं। सरपंच जी, आज रात में जब भी यह शराबी चुड़ैल गांव में शराब मांगने के लिए गांव वासियों का दरवाजा खटखटाए तो तुम सब उसे ये गंगा जल एक बोतल में भर कर दे देना। उसी रात चुड़ैल फिर गांव में सरपंच का दरवाजा खटखटाती है। सरपंच बाबा के बताए अनुसार ही चुड़ैल की बोतल में गंगा जल भर कर दे देता है। देखो इन गांव वासियों को मेरा कितना खौफ है।
इन्हें आखिरकार अपनी जान जो प्यारी है। चुड़ैल सरपंच के द्वारा दी गई बोतल को खोलती है और उसे शराब समझकर पीने लगती है। देखते ही देखते चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है। ओ शराबी चुड़ैल, तुझे क्या लगा था हम सब तुझसे डर गए और हम तुझे ऐसे ही अपनी मेहनत की कमाई की शराब पिलाते रहेंगे, हैं? देखा, हम सब तुझे खत्म करके ही चैन की सांस लेंगे आज तो। देखते ही देखते चुड़ैल सारी की सारी जल जाती है और गांव से उसका नामो निशान खत्म हो जाता है। अब कोई भी चुड़ैल गांव वासियों को परेशान नहीं करती। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज करें। गांव में रहते हैं।